अस्सलाम वालेकुम। तो काउंटर सर्किट हमने ये डिज़ाइन कर दिया। अब हमारा नेक्स्ट टास्क ये है कि हमने ये स्टेट मशीन कंट्रोलर डिज़ाइन करना है। तो इसका फ़ंक्शन क्या होना चाहिए? फ़ंक्शन इसका ये है कि इनिशियली जैसे ही इसको ये 3 सेकंड पल्स की वेट करेगा। 3 सेकंड के पल्स के आने से पहले पहले ये एलईडी आउट को भी ज़ीरो रखेगा और इनेबल को भी ज़ीरो रखेगा। जैसे ही 3 सेकंड की पल्स आ गई, ये एलईडी आउट को 1 कर देगा या ऑन कर देगा और इनेबल को भी 1 कर देगा। जैसे ही ये इनेबल को 1 करेगा तो ये जो काउंटर है ये अपनी वैल्यूज़ को इंक्रीमेंट करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि ये इनेबल जब 1 होगा तब ये वैल्यूज़ अपनी इंक्रीमेंट करेगा। और ये वैल्यूज़ कब इंक्रीमेंट करेगा? आफ्टर एवरी 10 मिली सेकेंड, क्योंकि यहाँ से इसको कॉन्टीन्यूस 10 आफ्टर एवरी 10 मिली सेकेंड ये क्लॉक पल्स यहाँ पे मिलती रहेगी। ओके, अब इधर से काउंटर इंक्रीमेंट हो रहा है। अब ये यूज़र के पास पुश बटन है। अब यूज़र इस पुश बटन को प्रेस करेगा जितना जल्दी वो कर सके एलईडी ऑन होने के बाद। तो जैसे ही ये यूज़र इस पुश बटन को प्रेस करेगा तो ये इनेबल सिग्नल ज़ीरो हो जाएगा। एलईडी आउट 1 ही रहेगा, एलईडी ऑन ही रहेगी, लेकिन जो इनेबल है ये हम ज़ीरो कर देंगे। जैसे ही इनेबल को ज़ीरो करेंगे तो जो काउंटर है ये वैल्यूज़ को इंक्रीमेंट करना स्टॉप कर देगा और ये अपनी वैल्यू को मेंटेन करेगा। और आगे ये वाला सर्किट तो आपको पता है कि यहाँ से बाइनरी या काउंटर की जो बाइनरी आउटपुट है वो बीसीडी में कन्वर्ट होगी और बीसीडी से आगे यहाँ पर 7 सेगमेंट्स के ऊपर डिस्प्ले में आ जाएगी। ओके, तो ये अब हमारा टारगेट है कि हमने स्टेट मशीन कंट्रोलर डिज़ाइन करना है। तो इसको डिज़ाइन करने के लिए ये मैंने ASM ड्रॉ किया है। ASM चार्ट फॉर स्टेट मशीन कंट्रोलर डिज़ाइन। ये जिस तरह हम नॉर्मल जो बबल वाली स्टेट डायग्राम है, ये उसके एक अल्टरनेटिव रिप्रेजेंटेशन है। इसको हम एल्गोरिथमिक स्टेट मशीन चार्ट कहते हैं या ASM चार्ट कहते हैं। तो ये स्टेट मशीन से भी ज़्यादा इजी है इसको ड्रॉ करना। तो ये देखें, जब रीसेट 1 है तो मैं ज़ीरो स्टेट में आ गया। ज़ीरो स्टेट में इनेबल भी ज़ीरो होगी और एलईडी आउट भी ज़ीरो होगी। ये जो बॉक्सेस हैं ये स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब यहाँ ये कंडीशन बॉक्स है कि यहाँ पे हम कंडीशन चेक कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे S0 स्टेट में हम T3 सेकंड पल्स का वेट कर रहे हैं। तो हम चेक कर रहे हैं अगर क्या T3 सेकंड वाली पल्स क्या अभी लॉजिक ज़ीरो पे है। तो जब तक पल्स नहीं आई लॉजिक ज़ीरो पे है तो हम इसी स्टेट में रह रहे हैं। और जैसे T3 सेकंड वाली पल्स आ गई है कि 3 सेकंड का टाइम गुजर गया है तो हमारे पास T3 सेकंड की पल्स आएगी, तो वो लॉजिक 1 पे आएगी। तो हम S0 स्टेट से S1 स्टेट पे चले जाएंगे और S1 स्टेट पे जाके हम इनेबल को भी 1 कर देंगे, एलईडी आउट को भी 1 कर देंगे। 3 सेकंड के बाद हमारी एलईडी ऑन हो जाएगी। इनेबल 1 होने से जो काउंटर है वो इंक्रीमेंट करना स्टार्ट कर देगा। अब हम यूज़र के पुश बटन का वेट कर रहे हैं S1 स्टेट पे। यूज़र पुश बटन अगर ज़ीरो है तो इसका मतलब है कि अभी तक यूज़र ने पुश बटन को प्रेस नहीं किया, तो हम उसी स्टेट के अंदर जा रहे हैं। तो हम वापस इधर ही जा रहे हैं जब तक यूज़र बटन प्रेस नहीं कर रहा। तो तब तक एलईडी भी 1 रह रही है और इनेबल भी 1 है। इनेबल 1 होने का मतलब है कि जो हमारा काउंटर सर्किट है वो आफ्टर एवरी 10 मिली सेकेंड अपनी वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहा है। वो वही वैल्यू आगे बाइनरी से BCD और फिर BCD से आगे 7 सेगमेंट्स के ऊपर डिस्प्ले हो रही है। अब अज्यूम करें यूज़र ने पुश बटन प्रेस कर दिया थोड़ी देर बाद, 1-2 सेकंड के बाद। तो पुश बटन 1 हो गया तो हम S1 स्टेट से S2 स्टेट पे चले जाएंगे। और जैसे ही हम S2 स्टेट के ऊपर गए तो अब हमने इनेबल को ज़ीरो कर देना है। इनेबल को ज़ीरो करने से ये होगा कि जो काउंटर है वो अपनी वैल्यूज़ को इंक्रीमेंट करना बंद कर देगा और उसकी वैल्यू फ़िक्स हो जाएगी, आउटपुट वैल्यू। जब उसकी आउटपुट वैल्यू फ़िक्स होगी तो हमें 7 सेगमेंट्स के ऊपर फिक्स नंबर डिस्प्ले में आना नज़र आना शुरू हो जाएगा और वही यूज़र का रिएक्शन टाइम होगा। और S2 स्टेट पे अब हम आगे फर्दर कोई कंडीशन नहीं लगा रहे। यहाँ पे चाहे ना इसको चेक कर रहे हैं ना इसको चेक कर रहे हैं, बाय डिफ़ॉल्ट हम S2 में ही जा रहे हैं कि यहाँ पे अब जो मर्ज़ी हो जाए हम बस इधर ही रह रहे हैं। अगर आपने सिस्टम को दोबारा यूज़ करना है तो आपको रीसेट एसिंक्रोनस रीसेट इनपुट को प्रेस करना पड़ेगा, तब हमारा सिस्टम S2 स्टेट से निकल के यहाँ पे दोबारा आ जाएगा। अदरवाइज़ अगर हमारा सिस्टम S2 स्टेट के अंदर पहुँच गया तो यहाँ से हम इसको यूज़र के बटन से या ये 3 सेकंड वाली पल्सिस से नहीं निकाल सकेंगे। तो S2 स्टेट में पहुँचने के बाद हमारा बस ये फाइनल स्टेट है। और यहाँ से अगर वापस जाना है तो रीसेट हमें एसिंक्रोनस रीसेट सिस्टम को करना पड़ेगा।
तो ये सिंपल सी ASM चार्ट है या स्टेट मशीन है। तो अब इसको हम प्रोग्राम, इसका कोड लिखेंगे। अब क्योंकि हमने स्टेट मशीन के पहले भी कोड लिखे हुए हैं, तो मैं उसी में से किसी एक को यूज़ कर लेता हूँ, ताकि कुछ चीज़ें जो बाय डिफ़ॉल्ट हैं वो हम बार बार हमें ना टाइप करना पड़े। तो स्टेट मशीन का हमारा जो नाम है वो ये है। तो ये वाला कोड यूज़ कर लेते हैं। तो अब जो हमारे इसके इनपुट्स हैं, क्लॉक और रीसेट पहले से हैं, यूज़र पुश बटन है एक इनपुट। उसके बाद ये इनपुट है, टाइमर से आ रही है। और दो आउटपुट्स हैं, एक LED आउट है और एक इनेबल है। ये अभी इनपुट्स हैं हमारी, और ये दो आउटपुट्स हैं, ये 1 बिट की है। अब अगर आप नोट करें तो हमारी स्टेट्स कितनी बन रही हैं, सिर्फ 3 स्टेट्स हैं, S0 S1 S2। तो हमने जस्ट 2 बिट्स के साथ इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। S0 को 0 कोड दे दें, S1 को 1 और S2 को 2। ये यहाँ पर है रीसेट स्टेट, हमने उसका नाम S0 रखा हुआ है। अब यहाँ पे जो हमारी इनपुट्स आनी है, ओके जी। तो S0 स्टेट पे अगर हम हैं, या S रीसेट की जगह हम लिखेंगे S0, और यहाँ पर हम देख रहे हैं T3 पल्स को। अगर T3 पल्स 0 है तो नेक्स्ट स्टेट हमारी S0 ही है, एल्स हमारी नेक्स्ट स्टेट S1 हो जाएगी। उसके बाद हम S1 स्टेट पे यूज़र के पुश बटन को देख रहे हैं। यूज़र पुश बटन अगर 0 है तो हमारी नेक्स्ट स्टेट S1 ही है। अगर 1 है तो हम नेक्स्ट स्टेट S2 पे चले जाएंगे। और
S2 पे जाने के बाद हमने किसी कंडीशन को चेक नहीं करना, हमारी जो डिफ़ॉल्ट नेक्स्ट स्टेट वो S2 ही है, S2 से डायरेक्ट S2 पे, और डिफ़ॉल्ट S0 कर देते हैं। अब हमने आउटपुट को डिफ़ाइन करना है तो हमारी दो आउटपुट्स हैं, एक इनेबल है और एक LED आउट है। तो यहाँ से देख सकते हैं S0 पे दोनों ज़ीरो हैं। ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो। S1 स्टेट पे दोनों 1 है और S2 स्टेट पे इनेबल 0 है और ये 1 है LED आउट। और डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैं इनकी वही रीसेट स्टेट वाली यूज़ कर लेता हूँ। तो ये हमारी स्टेट मशीन डिज़ाइन होगी। हम इसको सिंथेसाइज करके देख लेते हैं। सिंथेसिस इज सक्सेसफुल। अब हमने इसका बिहेवियर सिमुलेट करना है। टेस्ट बेंच हम काफ़ी दफ़ा लिख चुके हैं, तो इस वजह से मेरे ख्याल से अभी तक आपको ये लिखना आ गया होगा। अब हमने रीसेट और क्लॉक ये थोड़े स्टैंडर्ड सिग्नल्स हैं, तो इनको मैं कॉपी कर लेता हूँ।
ओके, रीसेट और क्लॉक हमने डिफ़ाइन कर दिया। अब हमारी ये 3 सेकंड की पल्स है, इसको हमें डिफ़ाइन करना है, तो मैं यही इसमें आ रहा है, इसी को यूज़ कर लेता हूँ। 3 सेकंड वाली पल्स भी हमने डिफ़ाइन कर दी। अब ये एक्चुअल हार्डवेयर में तो 3 सेकंड की पल्स होगी, लेकिन यहाँ पे हम जस्ट 5 साइकिल्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिमुलेशन वो यूज़ कर रहे हैं। ओके, और कौन सी इनपुट है? इनेबल है, सॉरी, यूज़र पुश बटन है। अब ये यूज़र पुश बटन है, ये किसी तरह भी की भी इनपुट हो सकती है क्योंकि ये यूज़र के पास है। तो मैं यही कोड यूज़ कर लेता हूँ। यूज़र पुश बटन, इनिशियल वैल्यू में यूज़ की 0 रख देता हूँ, फिर 1, और अज्यूम करेंगे पहले 2 क्लॉक साइकिल्स पे मैं इसकी वैल्यू 0 रखता हूँ, और फिर ये 1, और ये रिपीटेड वैल्यू है। ओके जी, तो ये हमारा टेस्ट बेंच भी डिफाइन हो गया। इसको सिमुलेट करते हैं। इसकी भी ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। सिस्टम की स्टेट हम देखना चाह रहे हैं, प्रेजेंट स्टेट को मैं ऐड कर लेता हूँ। ओके जी, अगर अभी आप नोट करें तो रीसेट है, तो रीसेट प्रेस किया, सिस्टम हमारा रीसेट स्टेट में है, 0 रीसेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद 3 सेकंड की ये कॉन्टीन्यूस पल्सेस आ रही। जैसे ही फर्स्ट 3 पल्स आई तो हमारा इनेबल 1 हो गया, क्योंकि सिस्टम स्टेट मशीन S1 स्टेट में चलेगी, और S1 स्टेट में आप देख सकते हैं ये S1 स्टेट में इनेबल भी 1 है और LED आउट भी 1 है। तो ये देखें, इनेबल भी 1 हो गया, और उसके बाद ये LED आउट भी 1 होगी। तो उसके बाद हमने यूज़र के पुश बटन को देखना है। जब तक यूज़र का पुश बटन 0 है, इसी स्टेट में रहेंगे S1 में, और अगर यूज़र का पुश बटन जब भी 1 होगा, हम S2 में चले जाएंगे। तो यहाँ पे देखते हैं ये यूज़र के पास पुश बटन है, तो वो इधर ही 1 आ रहा है। यहाँ अगर इसको ज़रा बिहेवियर चेंज करूँ इसका, अज्यूम करेंगे मैं 6 ले लेता हूँ कि 6 क्लॉक साइकिल तक यूज़र ने कोई बटन प्रेस नहीं किया।
S1 स्टेट के ऊपर हम आए और उसके बाद यूज़र का पुश बटन हाई हो रहा है क्योंकि ये हमने 6 क्लॉक साइकिल्स रखा है, तो अभी भी ये उसी टाइम पे 1 हो रहा है। जैसे ही यूज़र का पुश बटन 1 हुआ हम S2 स्टेट में चले गए और S2 स्टेट में LED आउट 1 है, ये देखें, और इनेबल 0 हो जाएगी। तो इनेबल ये देखें थोड़ी सी देर के लिए हुई 1 फिर 0 होगी S2 स्टेट में। और S2 स्टेट के बाद चाहे हमारा टाइमर के पल्सेस आ रही हैं, चाहे यूज़र का पुश बटन हाई जा रहा है, हमारा सिस्टम S2 स्टेट में ही रह रहा है, अब वो रीसेट नहीं हो रहा। तो अब मैं ज़रा इस पल्स को भी, जो यूज़र की पल्स है, इसको भी ज़रा आगे ले जाता हूँ और सिस्टम को रीसेट भी करता हूँ। इसको मैं कर देता हूँ जी फर्स्ट करेंट 20 क्लॉक पीरियड्स तक हमारा बटन इनिशियली लो रहे। और रीसेट अज्यूम करेंगे 300 यूनिट्स ऑफ टाइम रीसेट हमारा 0 रहे। अब ये रीसेट 1 है, ये 15 नैनो सेकंड तक 1 रहेगा। उसके बाद जो रीसेट 0 है, इसका टाइम यहाँ पे लिख देते हैं कि ये नेक्स्ट अज्यूम करें कि 350 यूनिट्स ऑफ टाइम तक हमारा जो रीसेट है वो 0 रहे और उसके बाद 1 हो जाए। और ये 1 कितनी देर तक रहे, अज्यूम करें 15 और उसके बाद दोबारा ये रीसेट 0। तो हम बेसिकली ये देखना चाह रहे हैं, अभी आप नोट कर रहे हैं कि हमारा सिस्टम जब S2 स्टेट में चला गया तो उसके बाद वो उधर ही रह रहा है, उससे मूव नहीं कर रहा है। तो मैं अगर S2 से दोबारा 0 में जा रहा हूँ तो मुझे रीसेट सिग्नल यूज़ करना पड़ेगा। तो ये नोट करें आप कि इनिशियली रीसेट हाई हुआ, हम S0 स्टेट के अंदर आ गए और उसके बाद जैसे ही ये टाइमर 3 सेकंड वाली पल्स आई, हम S0 से S1 स्टेट में चले गए। और उसके बाद बेशक ये टाइमर 3 सेकंड की पल्सेस आ रही है, हम उधर ही रह रहे हैं क्योंकि हमारा 3 सेकंड का टाइम गुजर गया। ओके, जब तक हम S1 स्टेट में हैं तो हमारा इनेबल सिग्नल हाई है। इट मीन्स कि जो काउंटर होगा वो इंक्रीमेंट कर रहा होगा। उसके बाद यहाँ पर तकरीबन 200 नैनो सेकंड के पास जाके यूज़र ने बटन प्रेस कर दिया, ये वाला। तो जैसे ही यूज़र ने बटन प्रेस किया, हम S1 स्टेट से S2 स्टेट के अंदर चले गए। और S1 स्टेट में भी LED हमारी ऑन है, S2 में भी LED ऑन है, लेकिन S2 के अंदर हमारी जो इनेबल है वो 0 हो गया है। इनेबल के 0 होने का मतलब यह है कि अब जो हमारा 7 सेगमेंट पर टाइम आ रहा होगा वो स्टॉप हो जाएगा क्योंकि काउंटर जो है अब इंक्रीमेंट करना वो स्टॉप कर देगा। ओके, उसके बाद अब हमारा सिस्टम S2 स्टेट के अंदर ही रह रहा है, इधर ही। अगर हम यहाँ से अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करना चाह रहे हैं तो हम एक एसिंक्रोनस रीसेट को यूज़ करेंगे और सिस्टम को S0 स्टेट के अंदर ले जाएंगे। तो यहाँ पे हमने थोड़ी सी देर के लिए रीसेट सिग्नल हाई किया तो हमारा सिस्टम S2 स्टेट से S0 पे चला गया। फिर दोबारा उसी तरह S0 से S1 पे गया जब टाइमर 3 सेकंड वाली पल्स आई, और S1 से S2 पे गया जब यूज़र ने पुश बटन प्रेस किया, एंड सो ऑन। और ये हमारा बिहेवियर स्टेट मशीन का एक्यूरेट है, जो एग्जैक्टली जो ये ASM चार्ट या स्टेट मशीन हमने ड्रॉ की हुई है इसके अकॉर्डिंग है। तो यहाँ से हमने वेरीफाई किया कि हमारी जो स्टेट मशीन भी है वो एग्जैक्टली हमारे रिक्वायर्ड लॉजिक के अकॉर्डिंग फंक्शन परफॉर्म कर रही है। अब नेक्स्ट टास्क हमारा क्या है, ओवरऑल सिस्टम डिज़ाइन करना है। तो ओवरऑल सिस्टम में हमने ये सारी चीज़ें कंबाइन करनी है जिस तरह इस ब्लॉक डायग्राम के अकॉर्डिंग, तो फिर हमारा ये सिस्टम बन जाएगा ये वाला। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।